नमस्कार, खटाना बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। खनन, रॉयल्टी और गाड़ियों की फिटनेस निजी हाथों में देने के विरोध में हल्द्वानी में खनन कारोबारी पिछले 3 महीने से अलग अलग तरीकों से धरना प्रदर्शन कर सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। लेकिन 3 महीने बाद भी खनन कारोबारियों की मांग पूरी नहीं होने से खनन कारोबारी में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सोमवार को भारी संख्या में खनन कारोबारी ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में एकत्रित हुए, जहां अर्धनग्न होकर सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कोर्ट तक पहुंचे। यह सरकार ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए ज्ञापन दिया। खनन कारोबारी अर्धनग्न होकर सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए खनन कारोबारियों ने कहा कि 3 महीने बाद भी गोला नदी पर खनन का कार्य शुरू नहीं हो पाया। ऊपर से सरकार ने अब गोला नदी से निकलने वाले खनन रॉयल्टी को निजी हाथों में दे दिया है, जिसके चलते उनके कारोबार पर संकट खड़ा हो जाएगा। खनन कारोबारियों का कहना है कि पूर्व में सरकारी एजेंसी के माध्यम से नदियों से खनन कार्य होता रहा है, लेकिन सरकार ने अब खनन रॉयल्टी को निजी हाथों में दे दिया है। इसके अलावा फिटनेस को भी निजी हाथों में दे दिया है, जिसके चलते अब वाहन स्वामी के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। खनन कारोबारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि पूर्व की भांति नदियों से खनन कराया जाए, साथ ही फिटनेस को भी परिवहन विभाग द्वारा किया जाए। खनन कारोबारी ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो और उग्र आंदोलन होगा। खनन कारोबारी का कहना है कि खनन कार्य नहीं होने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। धन्यवाद। ये हमारे अभी जो विरोध चल रहे हैं 3-4 दिन से लगातार चल रहे हैं। आज हमने अर्धनग्न होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और सरकार की कान पे अभी तक जू नहीं रहेंगी है। अगर नहीं 2-3 दिन में कोई फैसला आता है तो हम बाजार बंद, चक्का जाम का निर्णय लेंगे और सारे व्यापार मंडलों से मिलकर बात करके और बाजार बंद कराएंगे और चक्का जाम करेंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। किस प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं आप लोग, अगर निर्णय आता है तो क्या दिक्कत हो जाएंगी? इससे जो पहले 1995 में वर्चस्व की लड़ाई थी, कई मर्डर एक साथ होते थे खनन को लेकर, वो दोबारा से उत्पन्न होंगी, वर्चस्व की लड़ाई होगी। मैं चाहूँगा मेरी गाड़ियाँ ज़्यादा बढ़ें, ये चाहेंगे इनकी ज़्यादा गाड़ियाँ बढ़ें और इसी उसमें गोलीबारी होगी, जैसे कि पहले कभी 1995 में होती थी। पम्मी सैफी, अध्यक्ष गोला संघर्ष समिति। क्या मैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री धामी जी को ये मैसेज देना चाहता हूँ, आप हमारे नज़दीक के जनपद के हैं, खटीमा के, और आप नदी के बारे में हर चीज़ जानते हैं। आपके यहाँ भी शारदा चलती है और जो है गोला से भी आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। तो हमारी जो नदियाँ, जब से इन्होंने धामी जी हमारे मुख्यमंत्री बने लगभग 3 साल से हम लोग हमेशा परेशान हैं। पिछले बार हमारे गोला में रेटू की लड़ाई थी, 94 दिन का हमने आंदोलन किया, और इस बार जो है इन्होंने जो हमारे ऊपर ठेकेदार बैठाल दिए हैं, तो उससे हमें बहुत निराशा है। वो ठेकेदार जो है मन मर्जी से हमारी गाड़ियों की फिटनेस में पैसे वसूल लें। वो ठेकेदार हमारे गोला में बैठ रहे हैं और वहाँ पर अपनी मन मर्जी से वो काम करेंगे, जैसे पूर्व में चड्डा जी ने किया है। तो इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। आपका नाम? रमेश चंद जोशी, अध्यक्ष गोला खनन मजदूर उत्थान समिति। देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है ये गोला में ठेके में देने का जो फैसला लिया है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी मेन भूमिका है वो यहाँ के पहले खनन के जो रह चुके राज्यपाल लेगा जी, वो तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं और राज्यपाल लेगा जी का सब करा धरा है। और हम इस हल्द्वानी को 1995 वाली परिस्थितियों में नहीं जाने देते, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सब कुछ यहाँ देखा है। अगर यहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई होगी तो नौजवान एक अपराध की ओर जाएगा। इसलिए जो गोला से लोग जुड़े हुए हैं, अच्छी खासी अपनी रोटी रोजी कमा रहे हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण करके और फीस दे रहे हैं। हम ठेके का पुरजोर विरोध करेंगे। अगर सरकार ने हम लोगों की, नौजवानों की बात नहीं मानी तो हम बाजार बंद और चक्का जाम, और जैसे 2009 की परिस्थिति हमने बाजार में और चक्का जाम जैसा करा था, उसको तैयार है सरकार। हम इस बात के लिए तैयार है। अरशद अयूब, गोला संघर्ष समिति। निर्णय के बाद खड़ी पाएंगी? देखिए, सरकार को हम कई तरह से चेतावनी दे चुके हैं। आज हमने अर्धनग्न प्रदर्शन किया है। सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि जो गोला की फिटनेस पूर्व की भांति गेटों में होती थी उसी तरह की जाए और फिटनेस का निजीकरण बंद किया जाए, और जो गोला को ये प्राइवेट सेक्टर में देने का प्रयास कर रहे हैं उसे हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1 लाख से 2 लाख लोगों का रोजगार का सवाल है। अगर धामी जी नहीं माने, इसके परिणाम 2024 में देखने को मिलेंगे। राजेंद्र सिंह नहीं, सरकार अगर हमारी मांगे नहीं माने
लगाने की, तो हम हल्द्वानी बंद का भी आह्वान करने वाले हैं शीघ्र। इसको लेकर हम लोग वार्ता कर रहे हैं विभिन्न संगठनों से, और इसको देखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने अपना जो गुंडागर्दी के लोग यहाँ पे उत्तराखंड में लेकर आ रहे हैं, इसे बंद करें।